नए ट्रैफिक नियमों को लेकर पूरे भारतवर्ष में लोगों में चर्चाएं तेज है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बचपन से बच्चा बाहर निकलता नहीं है कि आप उसे दो पहिया वाहन थमा देते हैं। जो ज़्यादा धनी परिवार होते हैं वो उनको कार थमा देते हैं, गाड़ी थमा देते हैं, थार थमा देते हैं और दे देते हैं उनको सड़क पर निकलने का परमिशन। एक तरह से भौकाल जो है वो कायम कर देते हैं। बच्चा क्या करता है, घर से निकलता है, गाड़ी ले जाकर सड़क पर ठोक देता है। कई बार तो वो खुद अपनी कीमती जान को खो देता है और कई बार कई लोगों को साथ ले जाता है। अकाल मृत्यु का लोगों को शिकार होना पड़ता है। सरकार अब इस घटनाओं पर कमर कस चुकी है, सरकार गंभीर हो चुकी है। हालांकि ये कानून, ये नियम बहुत पहले तैयार हो चुके थे, परंतु अब इस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। जी हां, पूरे भारतवर्ष के लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि 1 अगस्त से अगर आपका बच्चा जो कि नाबालिग है, 18 वर्ष से कम है और किसी भी तरह के वाहन के साथ सड़क पर पकड़ा जाता है तो उसके लिए जिम्मेवार होंगे आप। और अगर वो गाड़ी माँ बाप की नहीं है और किसी आस पड़ोस के लोगों ने या किसी ने ये कहकर दे दिया कि बेटा जाओ सीखो, तो भाई साहब तैयारी आपकी भी है जेल के हवा खाने की, क्योंकि आप नाबालिगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। आज इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बने हैं पंजाब के सुपरस्टार, जी हां, एक धमाकेदार, धड़ल्लेदार और अपने कारगुजारी से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले अधिकारी, पीसीआर इंचार्ज मेरे साथ हैं सुभाष भगत जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट में। बजरंगी पांडे जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ जीबीसी अपडेट ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ आने वास्ते मौका देता है। अच्छा सुभाष जी, मैं सीधे आपको मैं पूछना चाहता हूं कि जो नए ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं वो नियम है क्या और इसका क्या कुछ फायदा होगा? ये सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक्ट जो है ट्रैफिक एक्ट शोध एक्ट है 2019 के तहत उसकी जो सेक्शन 199A 199B के तहत कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन नहीं चला सकता। अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा तो उसका जो पेरेंट्स है उसको भी इसकी सज़ा मिलेगी, माता पिता जी को। उसके लिए माता पिता को 3 साल सज़ा हो सकती है, 25,000 रुपया जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अगर कोई बच्चा किसी अपने नियर एंड डियर का, कोई यार दोस्त का या कोई आस पड़ोस का कोई व्हीकल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर चला जाता है, चाहे वो घर से कहे कि मैंने दही लेने के लिए जाना है, चाहे दूध लेने के लिए जाना है, चाहे घर में कोई गेस्ट है उसके लिए सामान लेने के लिए जाना है, तो उसका जो मालिक होगा व्हीकल का उसको भी सजा मिलेगी। जो दही लेने जाएगा उसका दही आप लोग जमा दीजिएगा रोड पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, पक्का पक्का। ये जो कानून है 1/8/2024 से लागू हो रहा है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा सर कि ये जो कानून है, ये जो नियम है, इसके लागू हो जाने के बाद ट्रैफिक नियम में आप क्या मान के चलते हैं, कितना बदलाव आने की संभावना है? एक तो मेरा ये मानना है कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के करके ही ज़्यादा रश है। जिन बच्चों को लाइसेंस नहीं बना हुआ और जिनको मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये व्हीकल चलाने की आज्ञा नहीं देता। आप देखना सुबह जब स्कूल का टाइम होता है या कॉलेज का टाइम होता है या दोपहर जब छुट्टी होती है या शाम को इंस्टीट्यूटों पर जब छुट्टी होती है तो देखना इन्हीं बच्चों का ज़्यादा रश होता है। एक तो सड़कों पर ज़्यादा रश, फालतू रश लोगों का है, वो खत्म हो जाएगा। एक जो बच्चों की जो कीमती जानें हैं जा रही हैं वो कम हो जाएंगी। तो इसलिए हमारी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जो 2 पहिया व्हीलर है या 4 पहिया व्हीलर है उनको मत दें। हाँ, ना दें। एक और बड़ी समस्या देखने को मिलती है सर कि लोग अपनी जान को लेकर भी कम जागरूक नजर आते हैं। हालांकि चंडीगढ़ जैसे शहरों में जब वो जाते हैं तो हेलमेट भी लगा लेते हैं, हम देखते हैं वो बेल्ट भी लगा लेते हैं। क्या होशियारपुर में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बजरंगी पांडे जी, ये मानजोग एसएसपी श्री सुरेंद्र लांबा जी ने हमें हदायत की है और बड़े प्यार से ये गाइड भी किया है कि क्या जो होशियारपुर है वो चंडीगढ़ नहीं बन सकता। और उन्होंने ठान लिया कि ये भी चंडीगढ़ बनेगा, क्योंकि जो चंडीगढ़ वाले पुलिस ऑफिसर हैं मेरा उनको सलूट है कि वो ट्रैफिक रूलों की बहुत अच्छे ढंग से पालना करवा रहे हैं और लोग कर रहे हैं।
तो होशियारपुर पंजाब का बहुत पढ़ा लिखा शहर है, हमें इनका सहयोग चाहिए। तो हम तो एक हफ्ते में, अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं नहीं, जो होशियारपुर पुलिस है ये आपसे प्रॉमिस करती है कि एक हफ्ता पूरा होशियारपुर हमें कोऑपरेट करे तो हम चंडीगढ़ से भी बढ़िया बना देंगे इसको। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ। एक बड़ी अच्छी पहल आप लोगों की टीम की होशियारपुर पुलिस की देखने को मिली सर, कि लड़कियों के स्कूलों के बाहर या अमूमन जहां को एजुकेशन है, जहां लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, वहां गेड़ीबाज हम लोग सरल शब्दों में कहते हैं, लड़कों का जो काफ़ी खड़े हो जाना या फिर गेड़ियां मारना, कमेंट पास करना, ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती थी। परंतु अब आप लोगों ने कैसे ये शुरुआत की कि स्कूलों के बाहर भी पीसीआर की टीम मुस्तैद नजर आती है? मुझे ये भी बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये जो बच्चे आउटसाइडर स्कूलों के बाहर घूमते हैं, तो इनका कोई मेन मोटिव नहीं होता, ये वैसे ही बच्चों को देखकर उनके पीछे घूमते हैं और बच्चे भी इनको इतना मुंह नहीं लगाते। तो ये क्या करते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, बच्चों के मन में टेंशन होती है। तो इसके लिए मानजोग एसएसपी साहब ने हमें स्पष्ट उद्देश्य दिया हुआ है कि जो सभी स्कूल हैं, जो लड़कियों के स्कूल है, खास करके जैसे रेलवे मंडी स्कूल है, ट्रिपल एम है और बड़े बड़े कॉलेज हैं, स्कूल है, उनके बाहर 2 बजे के, जब 2 बजे से 10 मिनट पहले हमारे पीसीआर की टीमें पहुंच जाती हैं। पहले थी ये ऐसी कंप्लेंट, तो अब ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, कि उनको सबको मालूम हो चुका है कि पुलिस अब सतर्क है। इसलिए ये क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल से आगे किलोमीटर, आधा किलोमीटर परेशान करते हैं। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमने मोबाइल टीमें अपनी पीसीआर की, एक टीम खड़ी होगी स्कूल के सामने, तो एक टीम खड़ी होगी स्कूल के इर्द गिर्द 50 गज, 200 गज, 1 किलोमीटर तक। अगर वहां तक भी कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उसको पकड़कर थाने में देंगे। तो ये सुधर जाओ, ये जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं, इनको अब ये प्रैक्टिस करने का टाइम खत्म हो गया है, ये आगे से उनको टाइम नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात आपके लिए प्रचलित है, मैं आज अपने चैनल के माध्यम से लोगों को मैं कह दूं कि एक हिंदी सिनेमा थी और उसमें एक डायलॉग बड़ा फेमस था कि बच्चा जब रोता था तो उसकी माँ उसे कहती थी कि 50-50 गांव तक जब बच्चा रोता था तो उसकी माँ कहती थी बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आजकल लोग रील बनाते हुए, स्टंटबाजी करते हुए, गाड़ी में जब भी स्टंटबाजी करते हुए कोई रील तैयार करते हैं तो उसके अभिभावक उसको कहते हैं बेटा ऐसा काम मत करो नहीं तो सुभाष भगत आ जाएगा। और ये कैसे आपको सर ये आइडिया है कि घर जाकर लोगों के चालान काट देते हैं आप? ये मेरे मन में तब आइडिया आया कि जब हम बच्चे शहर में जो मोटरसाइकिल है उसके पटाखे बजाते थे, तो मैंने एक मोटरसाइकिल का नंबर तो मिल गया मुझे, पर लेकिन उसको पकड़ने में मुझे बहुत देर लगी। तब तक वो बच्चा भूल जाता है, तो मानता नहीं था, कि नहीं मानेगा, 1 महीना हो गया, 2 महीने, मैंने तो मारा ही नहीं। तो तब मैंने किया कि ऐसा कोई कार्य करें, कोई ऐसी कोई स्कीम लगाएं कि उसको तुरंत उसका घर जाकर उसको याद भी होगा कि मैंने ये लगाया। तो जब उनके घर जाकर हमने चलान किए पटाखों के, तो वाकई वो बच्चे मानने लगे कि अंकल मैंने लगाया था, वो पटाखा लगाया था, ये मेरी गलती है, मैं आगे से नहीं लगा। बच्चे जल्दी जल्दी पकड़े जाते थे। मान लीजिए आज सुबह पटाखा लगाया, शाम को पकड़ लिया, शाम को लगाया तो नेक्स्ट दिन पकड़ लिया। तो कई को तो हम 3-3, 4-4 दिन के लिए छोड़ भी देते थे और उनको पता चल जाता था कि हमें जो होशियारपुर पुलिस है उसके पास हमारा जो एड्रेस है वो पहुंच चुका है। वो 3-4 दिन सहमे सहमे रहते थे, क्योंकि पकड़ने का आनंद कुछ और है, तो पकड़ने से पहले उसको भगाने का आनंद कुछ और है। तो बाकी रही पेरेंट्स की बात, तो एक मानजोग एसएसपी साहब के हुक्म से हमने 4-5 दिन पहले एक पब्लिक को नए रूल की अवेयरनेस की छोटी वीडियो बनाकर डाली थी। तो कल शाम की याद है मुझे, वो बच्चे का नाम याद नहीं है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए कितने चिंतित हैं। जो नया रूल है उसने उन पर कितना प्रभाव डाला है। वो बच्चा मेरे पास आया तो कहने लगा सर मेरी मम्मी से बात करना। मैंने अच्छा। तेरी मम्मी से मैंने क्या बात करनी है? कहता है कि मेरी मम्मी ने मुझे बोल दिया है कि तू आज के बाद जो 2 व्हीलर है नहीं लेकर जाएगा। तो मेरी मम्मी मान नहीं रही, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला कि बेटा अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो फिर तो आप चला सकते हैं, अगर नहीं चला आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप नहीं चला सकते, तो मम्मी से क्या बात करनी? नहीं अंकल करो। चलो मैंने उसकी बात मानी। तो मुझे नहीं मालूम उसकी मदर कहाँ रहती है, क्या नाम है। तो मैंने उससे बड़े प्यार से बात की। तो कहने लगे भैया
हमने वो वीडियो देखी थी, तो इसलिए आप मुझे बताओ कि मेरे बेटे की जो एज है अभी 17.5 साल हुई है, क्या ये 2 व्हीलर चला सकता है? तो मैंने बोला नहीं चला सकता। तो कहते हैं अभी मैं इसको समझा रही हूं पर लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा, तो मुझे लगता है अगर नहीं समझा तो ये मुझे भी मरवाएगा। और मैं ये समझता हूं कि ये जो पेरेंट्स हैं, मैं ये नहीं कि वो डरते हैं, डरते नहीं, वो कानून की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये एक जो मैसेज उनके पास पहुंचा है उसी का एक ये नतीजा है। हाँ, एक नतीजा है सर। इसी बात पे मुझे एक बात याद आई कि आजकल लोग ना एक पुलिस को, जो कि उसके लिए हेल्पिंग हैंड है, पुलिस को एक हवा सा समझ लेती है, पुलिस को एक डॉन समझ लेती है। पुलिस से लोगों के मन में एक डर सा बैठा होता है। आप कोई ट्रैफिक अधिकारी अगर किसी चौक पे खड़ा है तो अक्सर ये वीडियो निकल के आती है कि मोटरसाइकिल घुमाते हैं, जान को खतरे में डालते हैं, बड़ी तेजी से भगाते हैं। तो पुलिस और आम इंसान के बीच जो विश्वास की दृढ़ता है या विश्वास की जो डोर है, उसको मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर रहे हो शाहरुख? मैं पांडे जी आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो समाज है उसी में से निकाले हुए लोग हैं। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनसे वो लोग डरते हैं जो ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करते या वो ऐसा काम करते हैं जो पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए। पुलिस को देखकर मैं सोचता हूं कि पब्लिक के मन में एक खुशी होना चाहिए कि ये वो व्यक्ति खड़ा है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये हमारी मदद करेगा। आप पांडे साहब यही देखना कि जब कोई किसी पर विपदा पड़ती तो सबसे पहले पुलिस ही जाती है जी। मैं समझता हूं कि ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, इनको डरना नहीं चाहिए, पुलिस रूल की पालना करनी चाहिए और पुलिस की रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो जो पुलिस चौक में कांस्टेबल ट्रैफिक का खड़ा है या कोई भी पुलिस ऑफिसर खड़ा है, वो ट्रैफिक रूलों की पालना करवाने के लिए ही खड़ा है। क्योंकि अगर ट्रैफिक रूल की पालना नहीं होगी तो किसी को चोट लगेगी तो पेरेंट्स को कितना दुख होगा। इसीलिए हर चौराहे पर मानजोग एसएसपी साहब ने वो ट्रैफिक पुलिस है, पीसीआर पुलिस है, थाने एक है, ऑफिसर जो ऑफिस के मुलाजिम उनके नाके लगाए हुए हैं। इनको डरने की कोई जरूरत नहीं। जो बच्चे पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा आस्था चलाओ, प्यार से चलाओ, ढंग से चलाओ, रूलों में चलाओ, रूलों में रहकर चलाओ, तो वही बात पुलिस कह रही है। तो पुलिस भी एज ए पेरेंट्स ही है, क्योंकि पेरेंट्स तो घर में है। मैं समझता हूं कि इन बच्चों के, इस पब्लिक के 2 पेरेंट्स हैं, एक तो पुलिस है जो इनकी बाहर हेल्प करेगी, एक पब्लिक है जो इनकी घर में रहकर हेल्प करती है। इसलिए पुलिस ऑफिसर जब भी आपको बेटा रुकने का इशारा करता हो, रुक जाओ। अगर आपकी कोई गलती भी है तो आप उनको प्यार से बताओ कि अंकल ये गलती मुझसे हो गई है, मैं आगे से नहीं करूंगा। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा कोई भी पुलिस अफसर नहीं है जो आपको नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ देता, मैं छोड़ देता हूं। बच्चे छोटे कल भी मैंने पकड़े थे फूड स्ट्रीट में, तो वो तीनों को इकट्ठे करके भी उनकी उम्र 18 साल नहीं बनती थी। अरे वाह। तो जब मैंने उनको पूछा तो कहने लगे अंकल ये हमारी गलती है, हम आगे से नहीं करेंगे। तो उसको मैंने भेज दिया कि बेटा अब आप ऐसा करना, आप तीनों नहीं जाएंगे। वो रहने वाले भी ये जो सुपर स्टोर है इसके पास ही रहते थे। उसके बोला नहीं बेटा अगर आपको घर जाने में दिक्कत है तो मैं आपकी मेरी गाड़ी में बैठो, मैं घर भेज देता हूँ आपको, नहीं तो आप एक आदमी बच्चा पैदल चल कर जाओ। बड़े आराम से करके थैंक यू करके गए। ऐसी कोई बात नहीं बच्चों, आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं। पुलिस आपकी सच्ची मित्र है, आप पुलिस का कहना मानो, पुलिस आपके लिए 24 घंटे आपके पास है। हाँ बिल्कुल सही, कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है आम नागरिकों की, समाज की, पुलिस के साथ। सर और क्या कुछ आप मान के चलते हैं कि जो ट्रैफिक नियम हैं उनको और मजबूती से उसका पालन किया जाए या फिर बचपन से लोग उसका पालन करना सीखें, उसके लिए समाज को क्या कुछ करना चाहिए और पुलिस को या सरकार को क्या कुछ करना चाहिए कि ट्रैफिक नियम सख्ती से लागू हो? पांडे साहब ये कुछ सरकार है उसने पहले स्कूलों में ये सब्जेक्ट चलाया हुआ है। हर बच्चे को ट्रैफिक की जो लाइट्स वगैरह है, उसके जो जेब्रा क्रॉसिंग है या चौक है, उसके बारे में पहले बताया जाता है। तो उसको जो पढ़ाया गया है वो उसी हिसाब से चले। मान लीजिए कि जो लाइटें हैं वो नहीं चल रही, लाइटें नहीं चल रही, लाइटें बंद है, पर मुझे पता है, मुझे ये मालूम है कि अभी मेरी टर्न नहीं आई, तो जब मेरे जो सामने वाली ट्रैफिक गुजर जाती है तो मुझे उसके बाद ही जाना चाहिए। मुझे जो मेरे टीचरों ने जो मुझे स्कूल में जो शिक्षा दी है, यूनिवर्सिटी तक ये ट्रैफिक रूल के बारे में
पढ़ाया जाता है, इसके जी। क्या रूल है। तो मैं चाहता हूं कि वो रूल इसीलिए सिखाए जाते हैं कि अगर किसी कारण किसी चौक में पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं है या लाइटें खराब हैं, तो जो हमने पढ़ा हुआ है उसको अपना माइंड अप्लाई करके आगे जाए। बिल्कुल सही। और जो भी ट्रैफिक नियम है वो हमें 5th क्लास से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, जब तक हम पीएचडी करते हैं तब तक हमें पढ़ाया जाता है। और उसके जो सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स बताए जाते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ मोड़ है, कहाँ पुल है, कहाँ रास्ते तंग हैं, कहाँ आगे जाकर के आपको त्रिकोण मिलने वाला है, टी मोड़ आने वाला है, कहाँ चौक है, तो कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ स्कूल है, कहाँ हॉर्न बजाना है, नहीं बजाना है। हर एक चीज की पर जरूरत है उसे जिंदगी में अप्लाई करने की। सर, जो नए नियम हैं इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी मिल रही है आपको? वैसे उसके जो लोगों के मन में, ये तो पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं जी। क्योंकि छोटे बच्चे जो वो कहना नहीं मानते, जब कहते थे तो वो कहते कोई बात नहीं मम्मी, कुछ नहीं है, यहाँ कौन सा कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जब ये अवेयरनेस हुई है तो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, एक मैं ये समझता हूँ कि ये डर नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट है जी। कानून की रिस्पेक्ट है। डर कोई और चीज है, रिस्पेक्ट कोई और चीज है। इसलिए सभी के मन में है, अब सभी के मन में है। अभी यहाँ मैं जब आपके पास पहुंचा तो 1 मिनट ही पहले मुझे फोन आया था, ऐसे जी छोटो बच्चों को ऐसे करना है, तो उनको क्या चलाना चाहिए। उनको क्या भाई, जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो उनको व्हीकल चलाने की अनुमति है, आज्ञा है, वो ही चलाएं, वरना मत चलाओ। ठीक है, साइकिल लो, हाँ बिल्कुल, साइकिल खरीदो यार, साइकिल पर जाओ। पहले लोग पैदल जाते थे, उसको आप और चलो, मुझे तो साइकिल पर नहीं मिला जाने के लिए, घर से कम 2-3 किलोमीटर स्कूल था, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। ठीक है, साइकिल दो बच्चों को, एक तो वो ट्रैफिक रूलों के बारे में भी, वो कानून की भी पालना हो जाएगी, एक बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, पर्यावरण भी बचेगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा। हाँ। ठीक है ना, तो एक जो हमारे जो इतना पोल्यूशन है वो नहीं होगा। तो एक होशियारपुर के लिए तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो उनका जो कॉलेज 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, उन बच्चों को साइकिल दो। बिल्कुल, आम के आम है, गुठलियों के दाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप फिट भी रहते हैं, आपका पर्यावरण भी फिट रहता है, साथ के साथ आपके पैसे भी बचते हैं और दुर्घटनाओं में भारी कमी आती है। बिल्कुल, वो सो है वो अलग। अच्छा सर, ये जैसे ई रिक्शा आजकल चलता है, हम देखते हैं छोटे बच्चे जो हैं, अंडर एज जो बच्चे हैं, वो ई रिक्शा लेकर भी निकल जाते हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, जो चलाते हैं या क्या करते हैं? हाँ, जो चलाते हैं। हमने देखा कि 12-12 साल के, 13-13 साल के, 14 साल के बच्चे भी ई रिक्शा घुमाते नजर आ जाते हैं आजकल गलियों में, सड़कों पर। वो एक वीडियो भी देखी थी मैंने। हाँ जी। एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें एक छोटा सा बच्चा उसको चला रहा है और छोटा बच्चा उसके पीछे बैठा है जी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की बहुत कोशिश की कि मुझे उस जो टेम्पू है, हाँ। ई रिक्शा है, हाँ। उसका नंबर कहीं मिल जाए, लेकिन वो हमारे जिले का नहीं था। हाँ। तो मैं बड़े फक्र से आपको पांडे जी बताना चाहता हूँ कि वो हमारे जिले का नहीं है, लेकिन हमारे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। हाँ। क्योंकि पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है, पीसीआर पुलिस है, और जो हमारे सभी होशियारपुर पुलिस के ऑफिसर हैं, वो इस पर बहुत निगाह रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानजोग एसएसपी साहब जब वो जाते हैं, वो भी आस पड़ोस में ध्यान रखते हैं। हाँ। मुझे याद है, एक बार मानजोग एसएसपी जा रहे थे तो उनके आगे एक गाड़ी थी जी। तो उसने पूरी ब्लैक पेपर जो होता है जी, ब्लैक शीट, वो लगाई हुई थी गाड़ी को। तो मानजोग एसएसपी साहब ने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा ली। क्या बात। और जो उसके पास जो वायरलेस मैसेज था उसके ऊपर पूरा जिला अलर्ट कर दिया। तो हैरान हो जाएंगे, हमने आधे घंटे बाद वो गाड़ी पकड़ ली। बिल्कुल। और वो देखिए, जो हमारे एसएसपी साहब इतना सतर्क हैं, हाँ, तो हम कैसे सुस्त रह सकते हैं पूरे? हाँ बिल्कुल, अगर कप्तान एक्टिव है तो टीम कैसे सुस्त रह सकती है? बहुत खूब, बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है मेरे दर्शकों के लिए आज की ये जो वीडियो है ये काफी फायदेमंद रहेगी। और जो पारिवारिक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भगत जी को सुन रहे हैं हमारे, जो कि एक ऐसे ऑफिसर हैं जो सिर्फ अपना डंडा ही नहीं चलाते हैं, बल्कि बहुत हार्ट जो है, काइंडनेस हार्ट के मालिक भी हैं, एक दयालु हृदय के मालिक भी हैं। कई बार जब इनको लगता है कि चीजें समझा देने से सरल हो सकती है तो ये समझा कर भी बच्चों को भेज देते हैं। परंतु हाँ, ये जो नए नियम है ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से सटीकता के साथ समझने की जरूरत है। मैं चाहूंगा सर, अंत में आप हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने दर्शकों को अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो जरूर मैसेज दीजिए। तो मैं
बच्चों को यही बेनती करूंगा कि बेटा आप हमारे ही बच्चे हैं। ये मत सोचना कि आपका कोई पेरेंट्स हो रहा है तो हम आपके कुछ नहीं लगते। आप हमारे बच्चे हैं, तो हम जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा आपने बाहर ये नहीं करना, आप बाहर ने वो नहीं करना, आपको कोई चोट लगेगी, तो प्लीज़ इसीलिए हम भी आपको वही समझाते हैं। अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमारे सीनियर अफसर हमको डांट भी देते हैं, तो हम उनका गुस्सा थोड़ी करते हैं, वो हमारे भले के लिए है। तो जो भी ये पंजाब सरकार कर रही है, ये जो रूल बनाए गए हैं, मान जो डीजीपी साहब जो ट्रैफिक हैं, एडीजीपी साहब, उन्होंने भी आपको बड़े प्यार से समझाया। ये समझना आपने है, हमने कहना है। संतरी का काम है आपको कहते रहना जागते रहो जागते रहो। अगर आप जागते रहोगे तो आपका भला हो जाएगा, अगर आप नहीं जागोगे तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ लास्ट में कि एक पेरेंट्स बहुत भारी जो वजन है 10 क्विंटल बोल रहा हूँ, मुझे ये पता है कि एक आदमी 10 क्विंटल वेट नहीं उठा सकता, पर नहीं उठा सकता, पर लेकिन एक पेरेंट्स 10 क्विंटल वेट उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है। पर एक माँ बाप या बड़ा भाई, घर का कोई बड़ा जो सदस्य है, वो अपने घर के किसी भी बच्चे को जिसका एक्सीडेंट हो गया और खून से लथपथ हुआ है, उसको नहीं उठा सकता। इसीलिए ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चे हैं, आप बिल्कुल कानून में रहकर इस कानून की पालना करें। तो एक्सीडेंट होने का कारण क्या है? छोटा बच्चा जो है वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता। वो जब आगे से गाड़ी देखता है तेज आ रही है, वो जो गाड़ी लेकर आ रहा है वो तो बड़ा व्यक्ति है, वो तो चला रहा है जी, ठीक नहीं। छोटा जो बच्चा होता है वो डर जाता है जी, डर के गिर जाता है, उसको ये नहीं मालूम होता भी अब इस स्थिति में मैंने क्या करना। तो इसलिए उसमें उसको चोट आ सकती है। तो मैं भगवान के आगे अरदास करता हूँ कि ये सभी जो हमारे पंजाब के बच्चे हैं बड़े फूले और तरक्की करें, और इसके जो कानून बना है इसके अंदर रहकर इसकी पालना करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है रास्ते में, अगर आपने पेरेंट्स ने पूछना है तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, आप कभी भी उसका फोन कंट्रोल रूम से लेकर उनको पूछ सकते हैं। इस तरह के अन्य कार्यक्रम के लिए जुड़े रहें आप जीवीसी अपडेट के साथ, क्योंकि जीवीसी अपडेट आपको समय समय पर हर एक गतिविधियों के साथ ही नहीं बल्कि नए रूल्स और रेगुलेशन से भी अपडेट रखती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। DAV University Jalandhar, empowering student with 21st century skills. 70870 1755 70870 17552.